नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्री साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपके लिए एग्जाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस पढ़ाकर उनका तुरंत रिवीजन कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये 30 क्वेश्चन एक बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि साथ साथ रिवीजन भी होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए है, फ्री है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसी प्रकार के पर डे क्वेश्चन सेट पेपर चाहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज वीडियोस मिल सके। साइंस की लाइव क्लास रोज रात में 8:30 बजे से हमारे चैनल पर होती है। आप फ्री लाइव क्लास पढ़ने भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम सेट पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन एक बेस नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो एसिड और बेस तो आप समझते ही होंगे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा C2H5OH, जिसको एथेनॉल आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक क्षार नहीं है। राइट आंसर है C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, मानव शरीर में एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है? मानव शरीर में एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है? तो वह पेशी है जीभ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय कहलाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो कहां पर स्थित होती है? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मस्तिष्क के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मशरूम इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मशरूम जो है एक प्रकार से कवक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद में क्या निर्धारित किया था? तो आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद में राजा के मुकुट में उन्होंने सोने की शुद्धता की निर्धारित की थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कान के किस भाग को प्राप्त ध्वनि के अनुसार कान में कंपन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव कान का भाग जो टाइम्पैनिक झिल्ली होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उसमें प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गठिया एक बीमारी है, गठिया किसको प्रभावित करती है? तो गठिया एक बीमारी है, गठिया जोड़ों को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर जोड़ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैसिली बैक्टीरिया कौन है? इनमें से क्या कहलाते हैं बैसिली बैक्टीरिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बैसिली बैक्टीरिया जो है, जो रॉड के आकार के बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उनको बैसिली बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सामान्य श्वसन के दौरान प्रेरित और समाप्त होने वाली हवा की मात्रा को क्या जानते हैं? आप जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस दौरान जो हवा नाक में से निकलती और जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सोनार सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो जीवाश्म ईंधन जो है कोयला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कमजोर क्षार है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर NH4OH, माफ करिएगा, NH4OH ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, एक कमजोर क्षार है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लेगुमिनेसी पौधा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फलीदार। राइट आंसर हो जाएगा मटर, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पी, मटर जो है लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कुनेन के लिए एक स्रोत है? इनमें से कुनेन किससे प्राप्त होती है? तो कुनेन जो है सिनकोना से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो लाइम वाटर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में इनमें से क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर से उत्तर हो जाएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके सीधे अनुपातिक होती है? राइट आंसर क्या है? तो गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके तापमान के सीधे अनुपातिक होती है। तापमान बढ़ेगा जितना ज़्यादा, अणु उतनी तेज गति करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से क्या है? तो विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से सेव, पालक, अमरूद, इनमें से कुछ कुछ प्रकार से आपको हर में ही विटामिन सी मिल जाएगा। राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए से भरपूर है? राइट आंसर क्या है? तो विटामिन ए आंखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और गाजर में विटामिन ए काफ़ी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हड्डियों के लिए कैल्शियम की खास ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवधि में तत्वों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो एक अवधि में या सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो नाभिक के बढ़ते चार्ज के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार फाइबर में समृद्ध है? बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फाइबर से समृद्ध आहार है सेव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का पौधों में जो उपस्थित चीनी होती है उसका सामान्य परिवहन किस रूप में होता है? तो पौधों में जो मिठास होती है वो सुक्रोज के रूप में परिवहित होती है पौधों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल लेंस नहीं है? राइट आंसर तो स्टेथोस्कोप जो है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल लेंस नहीं है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर स्टेथोस्कोप राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की गति को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल धारण करने की क्षमता इनमें से किस मिट्टी में अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। रात में तारों का टिमटिमाना किसके कारण संभव हो पाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान दो गुना होने पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? तो एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना होने पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल जो है, गुरुत्वाकर्षण का बल भी दोगुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो जितनी चीज़ ज़्यादा भारी रहेगी वो उतनी तेज गति से पृथ्वी की ओर गिरेगी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उस पर हावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। जब धातु एसिड के साथ में प्रतिक्रिया करती है, तो कौन सी गैस निकलती है? तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन गैस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन सा एक क्षार नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा C2H5OH क्षार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी हुई है? तो जीव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय कहलाता है? तो इसे हम समय अवधि कहते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार से कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद में क्या निर्धारित किया था? तो इन्होंने राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता को निर्धारित किया था। मानव के कान के किस भाग को प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो मानव के कान में टाइम्पैनिक झिल्ली जो होती है उसमें प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। अगला क्वेश्चन। गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? तो यह जोड़ों को प्रभावित करती है। बैसिली बैक्टीरिया क्या है? जो रॉड के आकार के बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिली बैक्टीरिया कहलाते हैं। सामान्य श्वसन के दौरान प्रेरित और समाप्त होने वाली हवा की मात्रा को क्या जानते हैं? तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन सा एक कमजोर क्षार है? तो NH4OH कमजोर क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक लेग्यूमिनस पौधा है? तो मटर एक लेग्यूमिनस पौधा है।
निम्नलिखित में से कौन कुनेन के लिए एक स्रोत है? तो सिनकोना जो है कुनेन के लिए एक प्रमुख स्रोत है। लाइम वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का रासायनिक नाम है। हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे किसके अनुपातिक होती है? तो वह तापमान के अनुपात में होती है। राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सेव, पालक और अमरूद, कहीं ना कहीं सब में से ही विटामिन सी प्राप्त हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन ए भरपूर रहता है? तो गाजर जो है विटामिन ए से भरपूर समृद्ध स्रोत है। हड्डियों में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। एक अवधि में तत्वों के क्रम को व्यवस्थित कैसे करते हैं? तो नाभिक के बढ़ते चार्ज के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार फाइबर से समृद्ध है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेव जो है ये फाइबर से समृद्ध आहार है। राइट आंसर है सेव। पौधों में चीनी का सामान्य परिवहन किस रूप में होता है? तो पौधों में सुक्रोज के रूप में चीनी का परिवहन होता है। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल लेंस नहीं है? तो स्टेथोस्कोप ऑप्टिकल लेंस नहीं है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? तो चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा स्क्रीन पर। रात के समय में तारों का टिमटिमाना क्यों पॉसिबल हो पाता है? तो रात के समय में तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो उस वस्तु के साथ दूसरी वस्तु यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका क्या हो जाएगा मान? तो जितनी ज़्यादा वस्तु भारी रहेगी, मैंने बताया ही था आपके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज़्यादा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। जब धातु एसिड के साथ में प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब धातु एसिड के साथ में प्रतिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों ये था साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर विद रिवीजन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इसी प्रकार से रोज हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, जिससे रोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रोज 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, तीनों की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रात में 8:30 बजे से लाइव क्लास होती है। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए, जैसे ही मैं क्लास शुरू करूँगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके लिए। तो चलिए शुरू होते हैं। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।